पहुंची तो उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, उनके चेहरे को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, तो वो इस पर कहती नजर आई कि पार्टी जो भी फैसला लेगी वही लाइन जो अभी तक के पूरे चुनाव के अंदर वसुंधरा राजे की रही है, बीजेपी के तमाम नेताओं की रही है, और कोई भी खुलकर उनके चेहरे को लेकर बोलता हुआ नजर नहीं आया। बहरहाल जिस चेहरे का बार बार जिक्र कर रही हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आपको याद होगा भैरव सिंह शेखावत, जसवंत सिंह, ये वो नाम थे, उनके चेहरों के बीच में वसुंधरा राजे ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। 2003 की बात हम यहां पर करें तो वसुंधरा राजे ने पहली बार, क्योंकि पार्टी कभी भी पूर्ण बहुमत में नहीं पहुंची थी, 120 सीटें उस वक्त में लेकर आई थी। 2013 के अंदर वही करिश्मा एक बार फिर से दोहराया गया। हालांकि जो राजनीतिक पंडित हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक लहर 2013-14 के अंदर थी, उसका भी एक जो है उसका प्रभाव यहां पर मानते थे। लेकिन ये तमाम वो चीजें हैं जो ये बताती हैं कि वसुंधरा राजे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है राजस्थान की राजनीति के अंदर, और इसीलिए बीजेपी की राजनीति जब ये कहा जा रहा है तो अलग अलग दावे हैं, चाहे कांग्रेस की हम यहां पर बात करें, बीजेपी की यहां पर बात करें, कांग्रेस अपने यहां पर जीत के तमाम दावे करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप, क्योंकि जहां एक तरफ आप वहां हैं जहां वसुंधरा है, तो वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत जहां पहुंचे हैं वोट डालने, वोट वहां पर अनामिका पांडे हैं, उनके पास जरा चल लेते हैं। अनामिका, जरा तस्वीर आप दिखा दीजिए, क्योंकि अशोक गहलोत आज भी दावा कर रहे हैं, एक बार फिर उन्होंने कहा कि रिवाज यहां पर अब बदलने वाला है। जी सुचरिता, ये तस्वीर देखिए, अशोक गहलोत वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन वोट करने से पहले वो अपने पैतृक आवास जाएंगे, जहां पर उनको वोट कास्ट करना है। वहां से कुछ ही दूरी पर उनका पैतृक आवास है। अपने माता पिता को नमन करेंगे, उसके बाद अपनी पत्नी के साथ वोट करने के लिए पहुंचेंगे। मैं जैन स्कूल जहां पर उनको वोट करना है वहां पर हूँ, लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं और वहां जाकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद यहाँ वोट करने के लिए पहुंचे। थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, इसलिए मुख्यमंत्री यहां तक वॉक करते हुए वोट करने के लिए आए हैं। कई लोग भी हैं जो उनका लगातार स्वागत कर रहे हैं। उनका स्वागत करते हुए लोग आगे बढ़े और अभी देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जा रहे हैं अपने घर। उनकी पत्नी उनसे पहले वहां पहुंच चुकी हैं और अभी जब वो अपने माता पिता को नमन कर तो तस्वीरें आपको अनामिका दिखा रही हैं अशोक गहलोत की, जो कि वहां पर जहां वोट डालने पहुंचे हैं वहां पर, जैसा अनामिका ने कहा कि पूरा थोड़ा संकरा इलाका है, तो वो पैदल चल रहे हैं, लोगों से इस तरह से मुखातिब भी हैं क्योंकि लोगों से बातचीत भी कर पा रहे हैं, और सीधे अब वोट डालने जाएंगे अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अशोक गहलोत जिन्होंने 5 साल का नेतृत्व दिया, अगर रिवाज बदलने की बात होती है, यानी कि कांग्रेस की फिर से बारी अगर आने की बात होती है, तो फिर क्या इसका पूरा श्रेय अशोक गहलोत को जाएगा? ये भी बड़ा सवाल होगा। प्रियंका के पास एक बार चलते हैं, क्योंकि प्रियंका जरा बताइए, सत्ता का जो सिंहासन है वो यहीं जयपुर में है, और उस सिंहासन के लिए जोर आजमाइश इन चुनावों में दोनों तरफ से देखी गई है। 3 दिसंबर का इंतजार, आपकी तरफ क्या है हलचल इस वक्त? बिल्कुल।